आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से, जिस लीला के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और जाने अनजाने अगर आप भी ये त्रुटि कर रहे हैं, या कि आपसे भी, या कि आपके जानने में भी किसी से त्रुटि हो रही है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये मीना जी ने शेयर की है। मीना जी लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, बहुत टाइम हो गया उनको लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, उनका भाव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो, हम सबसे कुछ ना कुछ ऐसे भूलवश ऐसे गलतियां हो जाती हैं जो कि हमें पता नहीं रहता है, हम अनजानवश हमसे ये त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसे ही मीना जी से हुआ। लेकिन हम कितनी भी त्रुटि कर लें, कैसे भी कर लें, लेकिन जब हम भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान की ही कृपा से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचती है, जिससे कि हमसे ये जो त्रुटि हो रही है वो त्रुटि ना हो और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। वैसे भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, सब कुछ उनसे कोई त्रुटि ना हो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अनजानवश मनुष्य हैं हम, होती हैं हमसे ऐसी गलतियां, तो इसी वजह से वो ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चाहे हमसे कोई गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, हमें वो चीज़ नहीं पता है, तो वो जानकारी चाहे आपको किसी के भी माध्यम से मिले, चाहे वो कोई आपको घर आकर वो जानकारी दे जाए बातों ही बातों में, या तो आप किसी वीडियो के माध्यम से जान लें, या किसी साधु संत के माध्यम से जान लें, मतलब किसी के भी माध्यम से जान लें, वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। ऐसे ही हुआ मीना जी के साथ में। मीना जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, बहुत अच्छे से भक्ति भाव से उनकी सेवा हो रही थी। उनकी भगवान की कृपा से उनके जो पति थे वो भी बहुत अच्छे थे, दोनों मिलके सेवा करते थे। और ये बहुत कम ऐसा आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भगवान की सेवा करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो इसमें बहुत कृपा समझिए अपने भगवान की, कि आपके घर में आप दोनों मिलके सेवा करते हैं, तो असीम कृपा वाली बात होती है। तो इनसे त्रुटियां हो रही थी। इनसे क्या त्रुटि हो रही थी कि जैसे ये रोज़ भगवान की सेवा करती, कभी कात ऐसा होता, कभी इनको करना ना होता है कि कुछ भी ऐसे इनके हस्बैंड पूरा संभाल लेते थे, भगवान की पूजा पाठ का सब कुछ वो करते थे। और दान पुण्य में भी बहुत आगे थी। जो मीना जी हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, बहुत आगे थे। कहीं कहीं पे भी भंडारा हो रहा है या कुछ भी, या जैसे अब ठंड का टाइम आ गया तो ठंड के वस्त्र भगवानों के मंदिरों में देना, या कि जो जितने गरीब लोग होते हैं तो उनको कंबल वितरित करना, ये सब काम बहुत धर्म कर्म के काम में बहुत आगे होते थे। और भगवान की कृपा से देखो संयोग ऐसे मिलते जाते थे, उनके साथ के सर्कल के लोग भी ऐसे जुड़ते गए एक दूसरे के माध्यम से, कि उन लोगों ने ना अब नियम बना लिया था कि हर एकादशी में वो भगवान के मंदिर, या तो अगर वहीं है तो अपने उसी क्षेत्र के मंदिर में जाना है, वहाँ पे जाके भजन कीर्तन करना है, या कि फिर कहीं बाहर जाना है। जैसे कि ये फरीदाबाद में रहती थी, तो फरीदाबाद से वृंदावन की दूरी बहुत वो नहीं है, तो ये हर एकादशी में तो जाना मुश्किल होता था, तो हर एकादशी में जो उनकी कॉलोनी में मंदिर था उसमें कर लेती थी। लेकिन महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में ऐसे ट्रिप इन लोगों की ज़रूर बनती थी। जब संडे सैटरडे पड़ता था, कुछ ऐसी छुट्टियां होती थी, तो ये लोग पूरी फैमिली की फैमिली, मतलब एक बस करते थे, टूरिस्ट वाली बस चलती है ना, उसी को बुक करते थे, और है तो वहाँ पे वृंदावन जाते थे, आसपास सब जगह ऐसे घूम के आते थे। तो अगर ये सेवा भी अगर हो रही है, ये समझो कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान के लिए जाते हैं और हमारा मन होता है ना, तो इसमें अपने आप की कोई वो नहीं है, इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि हमारा मन भक्ति की तरफ मुड़ रहा है, हमारा मन कहीं कहीं बाहरी चीज़ों में जाने की जगह भगवान के स्थान जाने का मन करता है, भगवान के तीर्थों में जाने का मन करता है। तो इसमें भी अपने कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि
भगवान से जुड़ के रहिए। भगवान से अगर हम जुड़े रहते हैं ना, भक्ति से जुड़े रहते हैं, तो देखो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी हो, लेकिन अगर हम भक्ति से जुड़े हैं तो वो परेशानी बड़े आसानी से निकल जाती है, बड़े शांतिपूर्वक, मतलब हमारा जो मन है बड़ा शांत रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। उस अवस्था में भी, उस स्थिति में भी हम उस परेशानी को बहुत आराम से निकाल लेते हैं। तो भगवान का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है, भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ। अब इनसे क्या त्रुटि होती थी कि ये क्या करती थी कि जैसे पूजा पाठ वाले दोनों लोग थे, तो पूजा करते थे, भगवान को स्नान कराते थे, और स्नान का जल, ये पता है कि स्नान का जो हमारा जल होता है भगवान का, वो बहुत पवित्र होता है। अगर भगवान का चरणामृत, जो चरणों का चरणोदक होता है, भगवान के स्नान का जो जल होता है, अगर हम उसको रोज़ पीते हैं ना, तो हमारा जो मन है एकदम पवित्र होने लगता है, हमारी बुद्धि जो है एकदम सही सोच होती है, भगवान की मतलब कृपा प्राप्त होती है उससे। और ये कोशिश करना चाहिए कि ये घर के सभी सदस्य को पीना चाहिए। ये कोई वैसी बात, ये बहुत सौभाग्य वाली बात होती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान को स्नान कराए और उस जल को या तो फेंक दिए या तो कुछ भी वो कर दिए। तो इस जल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बात उनको पता थी कि इस जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस जल को फेंकना नहीं चाहिए। तो ये क्या करती थी कि ये लड्डू गोपाल के स्नान का जल को थोड़ी इनके हस्बैंड पीते थे और थोड़ी ये ऐसे पी के ये लोग अपना मतलब भगवान की कृपा प्राप्त कर, और बहुत कृपा भी बरस रही थी। लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा था कि इनके मन में पता नहीं कैसे इनके उसमें आया कि ऐसा करते हैं कि ये जो जल, तो क्योंकि दो उनके घर में लड्डू गोपाल थे, तो दोनों का जल हो जाता था, तो ज़्यादा ही हो जाता था। इतना थोड़ी पिए, थोड़ी बहुत पिया आदमी, चरणामृत कैसे लेते हैं, थोड़ी बहुत ही लेते हैं, फिर उसके बाद तो बचेगा ही। तो ये क्या करती थी कि उस जल को ना एक लोटे में भर के रख लेती थी, और उस जल से या तो वो अपनी मटकी में मिला देती थी, या कि फिर एक और काम करती थी। उसमें क्या करती थी कि इनके हस्बैंड ने चाय पीती थी और ये भी चाय पीती थी। तो ये लोग क्या करने लगे थे कि वही जो जल होता था उसी से ये लोग चाय बनाते थे और है तो पीते थे। लेकिन अब इसी बीच क्या होता है कि ऐसे वो कर रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। लेकिन कुछ समय से ना जो इनको इतनी कृपा हो रही थी, इतनी वो हो रही थी, वो कृपा, वो ये मीना जी कहती हैं कि कुछ समय से मैं रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन मुझे वो भाव नहीं मिलते थे। एक देखो, जब हम भगवान की हमारे ऊपर जब कृपा होती है ना, या कि उनकी नज़र जब हमारे ऊपर होती है ना, तो हमें भगवान की छवि भी बड़ी प्यारी लगती है। भगवान का काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है कि किसी न किसी उसमें हम भगवान के उसमें लगे रहें, चाहे हम उनके वस्त्र बनाने में हो, चाहे उनका श्रृंगार करने में हो, चाहे उनको किसी भी तरीके से भगवान की सेवा हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब भगवान की ही मतलब भगवान वैसे रुष्ट तो वो कभी अपने भक्तों से नहीं होते, लेकिन हमसे जब कोई त्रुटि होती है ना, तो भगवान इस तरीके से हमें कुछ संकेत देते हैं जिसको कि हमें समझना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं, वो ऐसी कृपा करते हैं कि आप तक जब तक ये जानकारी नहीं पहुंचती तब तक कुछ ना कुछ वो ऐसे संकेत देते रहते हैं। ऐसे ही हुआ था मीना जी के साथ में। इनसे ये देखो, चाय बनाना कोई वो वाली बात नहीं है, चाय आप बना सकते हो, उसका शरबत बनाओ, उस जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुल मिला के ये है। लेकिन इनसे क्या गलती हो रही थी कि ये जो चाय बनाती थी, जैसे ये अपने हस्बैंड को बनाई, अपने लिए बनाई, तो चाय कुछ पी और है तो कुछ बची है तो कुछ निकल गई, और है तो कुछ फेंक गई, इस तरीके से। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चरणोदक वाला जल है, उसको एक, जिसको कहते हैं ना, एक बूंद भी नहीं नीचे अगर कभी गिर जाए तो उसको हाथ से साफ करके अपने मस्तक में लगाना चाहिए। एक बूंद भी बहुत वो होता है भगवान के चरणामृत का, भगवान के प्रसाद का, मतलब भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ बहुत ही वो वाली होती है, बहुत पवित्र होती है। इसका
कुछ भी गलती से भी कुछ गलत वो ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उनसे क्या होता था कि हमें देखो, जब कोई चाय बनाए या तो फिर ऐसे बनाओ कि कम कम पी लो तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब आप ज़्यादा बनाओ तो ये क्या करती थी कि खुद भी पी लेते थे, तो थोड़ी बहुत बच्चों के लिए रख देती थी। तो बच्चा कभी पिया कभी नहीं पिया, और ऐसे में अब वो चाय रखी है अब इतनी देर हो गई, कभी है तो कभी पी लिया, कभी है तो फिक गई। इस तरीके से उनका जो जल है उसका गलत प्रयोग होता था। और फिर बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे जल अगर कुछ वैसे भी उपयोग, या तो फिर अगर आप मटकी में डाल रहे हो तो मटकी का विशेष ध्यान रखो कि अगर मटकी में या कि कहीं भी ऐसी जगह रख रहे हो कि हम इसको पीने में यूज़ कर लेंगे, आप थोड़ी सा चरणामृत को बहुत ज़्यादा उसमें मिला लिए, लेकिन वो थोड़ी एक बूंद भी अगर है और अगर आपने एक लोटे में मिला लिए तो वो पूरा चरणामृत आपका कहलाया जाएगा। और उसको अगर आप गलत उसमें यूज़ हो गया, या तो फिर जब मटकी का पानी रहता है तो पूरा आखिरी तक तो ऐसे वो रहता नहीं हम कभी ना कभी तो उसको धुलते ही है, तो धुलेंगे कहाँ, तो धुलता तो इंसान ज़्यादातर सिंक में ही है, किचन में ही है, या कि कहीं ऐसे बालकनी में धुल दी, कुछ भी ऐसे जगह जहाँ अगर गलत वो हो रहा है, अगर वो जो पानी है वो नाली में जा रहा है, तो ये भी गलत बात है। आप अगर मटकी में उस पानी को डाल रहे हैं या कि कहीं भी आप डाल रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप बाद में मटकी धुल रहे हैं या कि बॉटल धुल रहे हैं कि कहाँ जहाँ भी आप रखें, तो उस पानी को आप ऐसी जगह रख लो, एक किसी भी चीज़ में निकाल लो, फिर उनको पौधों में डाल दो, या कि पौधे के पास ही जाके आप धुल दो, कहीं गार्डन हो ऐसे धुल दो कि वो पैरों में ना पड़े या कि वो नाली में ना जाए। लेकिन इनसे यही त्रुटि होती थी, या तो ये मटके में अपने डाल देती थी तो मटके को धुलती थी तो वो सिंक में ही जाएगा पानी, या कि नाली में ही जाएगा, इस तरीके से वो हो रहा था। और दूसरा, ये जो चाय बना रही थी तो चाय से भी इनका दुरुपयोग हो रहा था, मतलब गलत जगह वो जो चाय बचती थी तो वो सिंक में जाती थी, सिंक से फिर वो चली गई। और चरणोदक में सब कुछ रहते हैं, जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उसमें तुलसी पत्र भी रहते हैं, है ना, भगवान के ऊपर जो चढ़े हुए होते हैं वो भी रहते हैं, तो वो तुलसी भी अब वो चली गई, वो भी कचड़े में जा रही है, और वो जो जल है वो भी कचड़े जैसे सिंक में ही जा रहा है, तो सिंक से कहाँ जाता है, नाली में जा रहा है। इसलिए भगवान जब हमसे, आप कभी भी इस चीज़ का अंदाज करिएगा कि जब भगवान हमसे किसी भी तरीके से अगर कुछ संकेत देना चाह रहे हैं या कि आपसे उनकी सेवा में कोई त्रुटि हुई है, तो वो इसी तरीके से वो संकेत देते हैं। यही माध्यम होता है उनकी अनुभूति कराने का, सही तरीके से या इस तरीके से। अगर आप बहुत उनकी कृपा है तो आपको उनकी बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत कृपा होती है उनकी, बहुत अच्छे से जब आप सेवा करेंगे ना तो उनकी छवि इतनी मुस्कुराते हुए दिखेगी, आपको खुद अंदर से इतनी प्रसन्नता होगी कि हम कितने, मतलब हमारे जो कन्हैया है कितने खुश हैं। और जब वो हमसे किसी भी तरीके से नाराज़ कह लो या कि कुछ आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उनकी जो छवि है ना वो आपको उतनी खुश नहीं दिखती, आपसे कोई ना कोई ऐसी त्रुटि हो गई है, इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। तो आप फिर बाद में सोचिएगा कि कोई मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं हो रही, कोई ऐसी कुछ मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे कन्हैया इस तरीके से कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं हो रही। क्योंकि जो भगवान की सेवा करते हैं ना उनको बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, उनको स्वप्न में भी दर्शन होते हैं, उनको बहुत कुछ लीलाएं होती हैं। कब, जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, जब भगवान से आप भी जुड़ते हैं और भगवान आपसे भी जुड़ते हैं, दोनों जब जुड़ते हैं ना तो बहुत कृपा समझ में आती है। लेकिन माध्यम वो भेज देते हैं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, भगवान कोई ना कोई माध्यम आप तक ज़रूर भेजते हैं। ऐसे ही हुआ था इनके साथ में, इनकी ये ना गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, और भगवान की कृपा से जब लोग मिलते हैं ना तो सत्संग भी हमारा वैसे ही हो जाता है, हमारी संगति भी ऐसी लोगों के साथ जुड़ती है जब भगवान की कृपा होती है। तो ऐसे ही हुआ था, इनकी जो फ्रेंड थी वो भी भगवान की भक्ति, लड्डू गोपाल की भक्ति, तो ये उसके यहाँ गई हुई थी। तो ऐसे जब
भक्त मिलते हैं ना तो वो भगवान की ही चर्चा करते हैं, वो दुनियादारी से उसमें उतना ज़्यादा परपंच में नहीं रहते हैं। तो वो भी ऐसी कुछ बात बता रही थी अपने कन्हैया की, अपनी लीलाओं के बारे में। तो ये भी बातों ही बातों में इन्होंने भी कह दिया कि इस समय पता नहीं भगवान को जब भी मैं अपने कन्हैया को देखती हूँ ना तो मुझ में उनमें वो छवि नहीं दिखती मुझे, वो मुस्कुराते हुए मुझे नहीं दिखते। मतलब नज़र से नज़र मिलाती हूँ तो ऐसा लगता है, पहले जब भी मैं सेवा करती थी इतना खुश हो जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे देख रहे हैं। लेकिन अब जब भी मैं उनको देखती हूँ तो उनकी नज़र मेरी तरफ रहती ही नहीं है, उनकी नज़र कहीं ऊपर की तरफ रहेगी, कहीं नीचे की तरफ रहेगी, लेकिन मेरी नज़रों से नज़र कभी उनकी मिल ही नहीं रही है। पता नहीं यार क्या हो गया। और अब वैसी खुशी जब मैं मंदिर में जाती हूँ ना तो वो जो प्रसन्नता होती थी पहले मुझे, अब वो भी नहीं होती है। पता नहीं क्या हो गया, क्या ऐसी त्रुटि हो गई। तो ऐसी बातों देखो, ये सब स्टार्टिंग हो गई, ये सब भगवान कराते हैं, ये सब भगवान की लीला होती है, वही अपने भक्त तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो बातों ही बातों में उसने स्नान वाली बात ऐसे करी कि बताने लगी कि मैं स्नान करा के ना मैं भगवान को चरणामृत कहीं फेंकती नहीं हूँ, हम दोनों मिलके पी लेते हैं, या कि हम लोग चाय बना लेते हैं, या कि मटके में डाल देते हैं तो उसी मटके से सब लोग पानी पीते रहते हैं। जब ये सुनती है उनकी जो फ्रेंड थी तो फिर बाद में वो कहती है कि तू चाय बनाती है तो चाय पूरी पी लेते हो तुम लोग? तो वो बोली कि नहीं, पूरी तो नहीं, कभी काट की तो बच ही जाती। देखो अधिकांश तो पी ही लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हमेशा ही ऐसा होता है, कभी काट बच भी जाती है, फिक भी जाती है। और फिर बोली कि वो जो मटकी है तो मटकी पूरा एक एक से करके पानी पीते हो, कभी धुलती नहीं हो? बोले धुलती हूँ। तो बोली कहाँ धुलती हो? बोली सिंक में धुलती हूँ। कहाँ धोऊंगी मटकी को? तो वो बोली कि फिर सिंक का पानी कहाँ जाता है तुम्हारी, उसमें जाता है, गार्डन में जाता है? बोली नहीं, नाली में जाता है। फिर वो बहुत अच्छे तरीके से समझाती है उसको कि देखो ये जो तुम कर रही हो ना ये गलत कर रही हो सकता है इसी वजह से जो तुम्हारे कन्हैया हैं वो अब अनुभूति कराना बंद कर दिए हैं, और जो तुम कहती हो कि अब मुझे भगवान के पास जाने में उतनी खुशी नहीं होती जितनी पहले होती थी, अब नज़रों से नज़र कभी मेरी उनके साथ नहीं मिलती है। तो ये सब उनके कुछ संकेत होते हैं जो कि तुमसे जो गलती हो गई थी कि जिससे कि तुमको सुधार हो। तो ये भी अगर मैं तुमको बता रही हूँ तो इसमें भी अपने कन्हैया की ये सोचो कि उनकी कृपा है, ये जो तुम त्रुटि कर रही थी ना अब वो गलती मत करना। चाहे वो उनमें तुलसी भी होती है, उनका चरणामृत है, इतना पवित्र, इतना अमृत के समान होता है, और उससे तुम चाय बनाती हो तो चाय तो फिकती ही है। कितना भी हम करने लास्ट में वो कुछ आप बिल्कुल नाप के भी आप चाय बनाओगे ना, कम भी बनाओगे, लेकिन वो पत्ती में कुछ ना कुछ चाय तो रहती है, सबकी ही रहती है। जब उसको दबा के निकालो तब भी निकलती है उसमें, है ना। तो उसमें भी तो चरणामृत तो रहा ही। और फिर मटके के भी हम हर हफ्ते रोज़ नहीं धुलते, लेकिन हफ्ते में एक बार तो धुलते ही है। तो वो आखिरी का पानी तो रहती ही है, एक एक बूंद से तो निकलता नहीं है पानी, तो वो पानी भी फिका। तो तुम ऐसे मीना ऐसे अब मत करना दोबारा। उनका चरणामृत या तो थोड़ी सा ही ले लो, तुरंत ले लो, और फिर वो जो बचता है उसको पौधों में डाल दो। लड्डू गोपाल का चरणामृत तुलसी माता में डाल दो, और भगवानों का चरणामृत और भी पौधों में डाल दो, थोड़ी थोड़ी करके। या तो तुलसी में ज़्यादा अगर नहीं डालना है तो और भी जितने पौधे लगे हैं सब में, हर किसी के घर में गमले होते हैं उसमें आप डाल दो। तो जब ये सुनती है ना तो मीना को भी इस चीज़ का मतलब एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ मैं गलत कर रही थी। तो उसको इतना धन्यवाद देती है कि देख मैं कितने दिन से सोच रही थी आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रही थी, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं ना, जब जानकारी हम तक पहुंचाते हैं तभी ये संयोग बन पाता है। तो तुम्हारे माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने कन्हैया के पास आती है और उनसे भी बहुत माफ़ी मांगती है कि हे कन्हैया मेरे से इतने दिन से इतनी त्रुटि हो रही थी, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उसके माध्यम से, मेरी सहेली के माध्यम से तुमने मुझे जानकारी दी। तो ये जानकारी भी अगर आपको मिल रही है तो इसमें भी अपने कन्हैया की कृपा समझिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।